आज 12 मार्च 2013 है। हमारे मसरूर दीक्षित साहब आ चुके हैं, यही हैं। बहुत ज़रूरी है महाराज, इस कमीने और अंधे समाज का आँख जो है कैसे खुलेगा। लाखों रुपए यहाँ भंडारे में कई लाख रुपए फूंक दिया गया है। भोले भोले बस बैठे रहिए अभी आप, भोले भोले भोले। तो ये मैं आपको ये CD DVD के ज़रिए मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि बंदर भोज का ये चमत्कार है कि 74 साल की उम्र में, इसी 2 जून को हम 74 के पूरे हो जाएंगे। तो अब देखिए बजरंगबली की कृपा कि इतने वर्षों की जब हमें ज़रूरत पड़ी है, भगवान फालतू नहीं देते हैं लोगों को, और जिसको फालतू देते हैं समझिए उसका विनाश होने वाला है जल्दी। इसलिए फालतू भगवान नहीं देते। भगवान ने देखा, बजरंगबली ने देखा कि जो हमारी उम्र अब ढल चुकी है, हम किसी संकट में हैं। तो अब देखिए हमारे मसरूर दीक्षित जी इस तरह मोटरसाइकिल से भूसा लाद करके, कना ला करके, और हमें सहयोग कर रहे हैं हमारे पशु सेवा के लिए। गाय हो, बंदर भोज हो, गाय हो, बैल हो, कोई भी पशु हो, तो उसकी सेवार्थ आप ये मोटरसाइकिल से लाद के ला रहे हैं। हरदी ग्राम के जगतपुर ब्लॉक आ रहे हैं, रख दो, सुन रहे हैं आवाज़। हाँ, हरदी ग्राम जगतपुर ब्लॉक के हमारे मसरूर दीक्षित जी को आप देख रहे हैं। इनके जितनी बार, 1 मिनट रुक जाइए महाराज। हाँ, इनकी जितनी वही बार अगर ऐसे महात्मा के, अब इनको अगर कह दिया जाए कि साहब आप महात्मा हैं, तो ये हंसेंगे, कहेंगे अरे नहीं नहीं मैं महात्मा नहीं हूँ। क्यों? हाँ, रुक जाइए 1 मिनट। हमारे अब उसको रख दीजिए आप। हाँ, हमारे, आप ऐसे रोके रहिए। हमारे समाज की सोच है कि रंगीन कपड़ा वाला ही महात्मा है। 1 मिनट महाराज रुके रहिएगा। रंगीन कपड़े वाला ही महात्मा है। जो रंगीन कपड़ा नहीं पहने है, फालतू बातें नहीं करता है, वो महात्मा नहीं है। महात्मा वही है। तो 1 मिनट महाराज आए। महात्मा की क्या पहचान है, पहले ये जानो कि महात्मा किसे कहते हैं। ये लावारिस जानवर के लिए बेचारे मोटरसाइकिल से, हमने कई भाई वहाँ साधन नहीं है इनके यहाँ पर साधन नहीं है ज़्यादा। अब थोड़े भूसे के लिए अगर वो साधन करेंगे तो जितने के ढोल उतने के मजीला। इसलिए बेचारे मोटरसाइकिल से ला करके ये सेवा कर रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। साधारण घटना नहीं है ये बंदर भोज का ही चमत्कार मान के चलें। एक इसको कैसे इसको ऐसे पीछे पर घुमा में रास्ता बड़ा गड़बड़ है ना। हाँ, तो नवाबगंज हो के आना पड़ा है। उल्लर बाना पड़ा तो बैलेंस बिगड़ गया। नहीं, एक तो लंबा चौड़ा ऐसा ना, गांव के लोग भी सोचते होंगे कि क्या कर रहे हैं। बाकी में किनारे रख दो। ये आरिशी हाँ साफ कर दो। नहीं एक हाथ ऐसे पंजा बनाओ, पंजा खाली ऐसे इसमें डालो, पंजा कांग्रेस का पंजा, दूसरा हाथ ना लगा ठीक। बस ठीक, थोड़ा सा इधर हो जाए, इधर। हाँ तुम ये साइड में आ जाओ। दिख रहा है बस ठीक। अब इसको मैसी आ जाओ, कैमरा देखे इधर 1 मिनट खड़ी रहो बस। आप इधर आ जाइए।
अब ये कल जो है ये जो बना न रहे, अभी 2 दिन 3 दिन पहले ये सब गाजर लेके आए रहे, तो ये गवात भी रखा है। काट काट के गाय को कुछ जो बूढ़े जानवर होते हैं बिल्कुल मरियल, वो आए, उनको इतना भी अगर हमने दे दिया तो समझिए हजारों यज्ञ के बराबर। इसको आप जरा खींच लें, इसको भी खोल देंगे के सामने। ये कल रात में लाद के लेके आए हैं और एकदम अच्छा खासा है ये कोई बेकार नहीं है कि ये मतलब वो रद्दी वाला हो। जो सही माल होता है भाई, अब दुकानदारी उनकी ख़त्म हो गई। अब 2.5 रुपये 3 रुपये का एक बेच रहे थे, और जब हमने बात किया तो हमको 1-1 रुपये में मिल गया। कहाँ 1 रुपये में भी हमको ये कमी पड़ा होगा। अब ये बढ़िया बंधा है। अब इसमें जैसे मान लीजिए आप लोगों को जो काम कहीं कोई आता है उसको ये दे देते हैं। हाँ ये देख रहे हैं, एकदम अच्छा खासा बंधा है। तो छिलका उनका बाद में भर दिया था। अब इसमें क्या खराबी, बढ़िया अच्छे क्वालिटी का है। ये तो खैर प्याज खरीदना पड़ा था। बाकी इसी तरीके से ये सारे बंधे आ गए, इनको गला से काट काट के। ये है गौ सेवा। इस टाइप की गौ सेवा होनी चाहिए। गाय का दरवाजे मक्खी नोच रही है तो उनको आप कहीं अंधेरे में बांध दीजिए, हैं वो उसको कटने के लिए मत दीजिए। तो एक देखिए बंदर भोज का चमत्कार कि मेरी इस उम्र में 74 साल की जब मैं हो गया थी, 2 जून को, आने वाले 2 जून को हमारा 74 पूरा हो जाएगा। तो अब ये बजरंग बली की व्यवस्था आप देखें। ये वो 3 रुपये कम पड़ गए थे तो इसमें उसने दिया था, तो कम ये मतलब व्यवस्था देखिए आपकी इस उम्र में। मोटरसाइकिल से एक झाल भूसा और वो भी गांव से लाद करके लाना, ये है भक्ति। 20 किलोमीटर है यहाँ से, सोचिए आप। तो हमारा कहने का मतलब है यही महात्माओं का काम है। भगवान श्री कृष्ण ने तो गाय की सेवा किया। आप क्या करते हैं, गौ माता पर कथा कहते हैं। अरे बेट होना चाहिए बहुत तगड़ा। 20 बेट तो पहले आपको घसीट कर मार देना चाहिए कि गाय गौ सेवा आपने क्या किया है, कैसे किया है। ये सामने हमारे हैं, ये हमारे यहाँ काम करती हैं, मुंशीगंज के रहने वाली। इतनी बड़ी बछिया हुई, ले जाओ। कभी हमने कभी बेचा, कभी सुना तुमने, सब फ्री दे देते हैं हमारा। गाय, अरे गाय की सेवा, गौ माता देखो मर रहे हैं। भैया न चिल्लाओ भी, जरा 1 मिनट रुक जाओ यार। कबाल अभी चिल्लाना नहीं, कैमरा चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि यही गौ सेवा है। अरे अंधो सीखो, है वो ज्ञान भागवत कथा, ज्ञान रथ। सोचिए आप, लाखों रुपए फूंक दिए। जब सुनिए, सुनने के बाद उसको अमल में कुछ लाइए। अमल में लाइए। उसका साकार रूप जब होगा ना पहले। अमल में आप नहीं ला रहे हैं तो क्या फायदा। बाजार गए, आपने कुछ नहीं किया। आप आमे, ये हमारे दीक्षित महाराज हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसको कुछ जब तक अपने प्रैक्टिकली कर नहीं लेते तब तक हमको संतोष नहीं। वो देखिए स्वभाव है। ये स्वभाव भगवान बिरलों को देता है। आपके पूरे खानदान में, आपके अगल बगल, आपके गांव में, जवार में, ये स्वभाव किसी को क्यों नहीं भगवान देते हैं। एक गाय गधे कुत्ते की पीड़ा समझना और उनकी कैसे सेवा की जाए, गो सेवा का क्या महत्व है, ये भगवान ने हम ही को लाइसेंस क्यों दिया। हमारी तो पूरी जिंदगी लग गई इसमें। लेकिन यही मैं अंधे समाज को दिखाता हूँ कि देखिए इनसे अचानक जान पहचान हो रही है, अचानक रिश्ता खोल रहा है। सोचिए आप, अरे रिश्तेदार क्या खानदाने के लोग हैं, क्या कोई क्या कर रहा है मेरे लिए। तो भगवान की लीला मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए बिना, अब बताइए एक झाल भूसा कितना खतरनाक काम है। मोटरसाइकिल से लाद के लाना, जरा भी बैलेंस बिगड़ जाए, वो भी शहर के अंदर। सोचिए आप, इधर से गाड़ी, इधर से गाड़ी, इधर से गाड़ी, किस तरह बेचारे इसको लेके आए हैं। तो कहने का मतलब कि अरे अंधो। अब देखिए रात भर काम का कार्यक्रम चला है। कल 2 दिन टीवी पर कार्यक्रम मैंने देखा है। हमारा अंदाज भी कम से कम 20 लाख रुपए महाराज खर्चा हुआ होगा। कम से कम 20-25 लाख रुपए इस रायबरेली शहर का स्वाहा हो गया। एक हमारे पड़ोस में होता है भोले के नाम, तो हमने कहा ठीक है भोले के नाम और पियो जाम, ये क्या हो रहा है। एक कल्लू मेहरत्ता जो है वो खैर बंदर भोज किया तो 2 क्विंटल मटर से किया। अब उसका एक नेचर है कि वो हर काम शान से होना चाहिए। लेकिन अब जमाने को देखें, फिर भी खैर वो करता तो है कम से कम।
अब उसको पब्लिक, अब यहाँ की अंधी पब्लिक ही नहीं मानती है। वो कहती है कि वो बॉम्बे का बैंड मंगाओ, इंग्लैंड से बैंड मंगाओ। अब तो पब्लिक के रुचि के हिसाब से ये यानी पब्लिक की, देखिए कितना मेरा अंधा समाज है। इस अंधे समाज को कौन खोलेगा, हमको ये बताइए। अंधे समाज की आंखें को कौन खोलेगा? कौन है खोलने वाला? वही भागवत। अरे बाबा, भगवान की कथा सुन के हम क्या करेंगे जब हमको भगवान नहीं बनना? पहले मानवता की कथा सुनो, और जब मानवता आपके अंदर आ गई तो भगवान नहीं, भगवान के बाप आपके घर चल के आवेंगे। ये मेरा दावा है। 74 साल की उम्र में हमको ये मिल गए, ये मामूली बात है। मोटरसाइकिल से, अब ये नहीं आज पहली बार लाए हैं, ये कंटिन्यू बनाए हैं। कना आ रहा है, भूसा आ रहा है, कितना बड़ा बीड़ा उठा लिया। अरे रायबली वालों नहीं, दुनिया वालों, ये बजरंगबली की ताकत को समझो, ये बंदर भोज को समझो। ये बंदर भोज का क्या मतलब होता है? ये है बाल भोज और बंदर भोज का चमत्कार। अपने आप ऑटोमेटिक होता है। जब अपने आप काम हो तब जानिए कि आप भगवान के भक्त हैं, तब आप जानिए कि बजरंगबली की कृपा है आपको। वो कथा कहा जा रहा है ज्ञान रथ। अब देखिए पोस्टर लगा है, अमरेशपुरी में होने जा रहा है। वो कौन ज्ञान रथ और कौन रथ, ना मालूम कितने रथ निकल रहे हैं। अरे पहले हमें दुनिया वालों ये बताओ कि आप किसी धर्म, किसी मजहब के हैं कि इंसानियत का मतलब क्या है? मानवता किसे कहते हैं? मनुष्यता क्या है? मानव की क्या पहचान है? हमें ये पहले बताओ। इस CD DVD हम मोबाइल नंबर सब देखते हैं, पढ़ते हैं। इंटरनेट पर हमारे 4 वेबसाइट में आ रहा है, ब्लॉग कोई खुला है, उसमें है, यूट्यूब में है, गूगल में है, फेसबुक में है, सब जगह थोड़े थोड़े प्रोग्राम भरे गए हैं। क्या आज तक कोई फोन आया? इसलिए कि कोई मनुष्य नहीं है मेरी निगाह में। हमें तो एक मनुष्य मिला, ये मुझे एक मनुष्य दिखा। अब यही बात लोग सुनेंगे, उनको चूना काटेगा। अरे हम तो इतना दान देते हैं, हम तो मंदिर में घंटा टंगवा देते हैं, हमने तो 10 लाख रुपया वहाँ दान में दे दिया। अरे अंधो, पहले ये जानो कि दान किसे कहते हैं? दान किसको देना चाहिए? दान किसको लेना चाहिए? यही है गौ सेवा। हमने एक नमूना बताया। यहाँ तो हम सुअर और गाय गधा और कुछ बचा नहीं है, पूरा हमारी वाटिका ये जानवरों का कब्रिस्तान बन चुका है। ये करते करते उम्र बीत गई है। तो मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। आज की तारीख जो है 12 है ना, आज की 12 तारीख है, 12 मार्च 2013। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप ही हैं मटलू जी, जो कि कम से कम वो भूसा तो उतर चुका है, उसमें एक हम फोटो लेना चाह रहे थे, जल्दीबाजी में भूल गए हम। लेकिन खैर चलिए, अब वो CD DVD लोग देखेंगे तो हम समझेंगे कि वो बड़ा भारी काम हुआ है। आप 1 मिनट के लिए इंसान के सामने खड़े हो जाइए। ठीक है, अब आप जाइए, हमने आपका समय लिया, धन्यवाद। तो हमारे दीक्षित जी जो हैं, ये सामने भूसा आप देख रहे हैं, ये सारी सामानों की आपूर्ति अकेले दम से हमारे दीक्षित महाराज, मटलू सूर्यपाल इनका पूरा बड़ा नाम है, सूर्यपाल दीक्षित। ऐसे महात्माओं के चरण छुओ, ऐसे लोगों के जाके सवेरे सवेरे दर्शन करो, ऐसे लोगों से पूछो जा कर के कि दीक्षित महाराज हमारे लायक कोई सेवा हो बताइए। नहीं, जो बता रहे हैं हमारे आपके दिमाग में बचपन से भर दिया गया है कि जो रंगीन कपड़ा पहने, लच्छेदार भाषण करे, पैसे के लिए दक्षिणा मांगे, नंगई करे, उसी को महात्मा मान लेना। ये हम एक कटाक्ष कर रहे हैं समाज के ऊपर, अंधे समाज के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, है। और सब सुनेंगे, सब कहेंगे हाँ हाँ महाराज, हाँ हाँ। अरे कहते तो हो हाँ हाँ महाराज, लेकिन हमारी बातों का कोई तुमने अमल किया? इतने बड़े रायबली में क्या रायबली के लोग मर गए थे? श्याम साधु को नहीं जानते थे कि श्याम साधु कितना बड़ा काम अपने सारे जीवन को अर्पित कर दिया। ये देखिए अनिल बेकरी वाले लगातार सामान भेजते रहते हैं, सामान ख़त्म नहीं होता, दूसरा सामान आ जाता है। ये सब बच्चों के लिए और वहाँ बंदरों के लिए आप सामान देख रहे हैं, कितना कितना स्टॉक लगा हुआ है। तो कहने का मतलब कि एक ही दो आदमी क्यों, अनिल बेकरी वाले ही क्यों, कल्लू मेहरोत्रा ही क्यों, जो कि 2-2 कुंटल मटर से भंडारा करते हैं। खैर चलिए, उनका साल में 1 बार हो जाता है, 2 बार होता है, करता है, लेकिन नित्य कीजिए। 1 बार करने से क्या, बहुत लोग हैं बजरंगबली को कहेंगे 2 मंगल खवा दिन है। अरे हम कहा बेवकूफ़ आदमी हो, ये क्या 2 ही मंगल के लिए बजरंगबली को? अरे आपके अंदर श्रद्धा भावना होनी चाहिए, जैसे हमारे दीक्षित जी के अंदर भावना है कि ये देखिए इतना बड़ा झाल, अरे मोटरसाइकिल के बस की बात है, ये जान पर खेल के बेचारे काम कर रहे हैं। तो अब वाणी को हम विराम देंगे और वहीं आप रुके रहेंगे, आपका हम एक फ़ोटो भी लेंगे।
इसमें हमारे लिए आप ही समाज को एक दिशा दे सकते हैं। आप जैसे लोग ही समाज को दिशा दे सकते हैं। आप ही जैसे लोग। अब इसके ऊपर आप थोड़ा सा बैठ जाइए। नहीं, इसके ऊपर आप बैठ जाइए ताकि फोटो पूरा झाल का आ जाए। हाँ, तो वाणी को हम विराम देंगे और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज की 12 मार्च 2013 है। 12-13 का देखिए खेल आप। धन्यवाद दीक्षित जी, आपके लिए बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। इससे समाज को प्रेरणा मिलेगी। अरे धनवानों, अरे बैंड बजाने वालों, लाखों रुपए का फूंकने वालों, भोले के नाम पर चाउमीन खिला रहे हैं जी। ये क्या ज़रूरत है? क्या भोले ने कहा है क्या आपसे कि आप हमारे नाम पर पैसा इतना फूंक दीजिए और वहाँ नंदी उनका वाहन जो है वो प्यासा मरे? हैं? ये सेवा है कि मोटरसाइकिल से लेके आ रहे हैं। यहाँ बड़े बड़े धनवानों को चाहिए कि ट्रैक्टर में भरवा के, हाँ महाराज आपको क्या दिक्कत है, कहाँ भूसा रखते हैं, कहाँ छत है कि नहीं है, क्या है। नहीं, लोग मिल बांट के करें। अब हमारी उम्र हो गई डायरेक्शन देने वाली कि हमको एक आदमी मिले तो हम डायरेक्शन दे के काम करें। हमें अभी तक तो जब तक शरीर में बल रहा, आप देख रहे हैं हजारों पेड़ पौधा, जानवर, बंदर, भोज, अरे कितना काम बाप रे बाप एक आदमी करेगा। और ऊपर से मैं जब यहाँ भूसा और चूनी लेने, चोकर लेने जाता था तो आत्मा हमारी रो देती थी कि मिट्टी के मिला हुआ महंगा, मिट्टी का मिला, गिटरुआ का मिला, भूसा देते रहे जो जानवर ठीक से खाता नहीं था। तो एक हमने आपको नमूना दिखा दिया। हम इनको हृदय से आशीर्वाद देते हैं, इनके पूरे परिवार को, इनके पूरे गांव को हम आशीर्वाद कहेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा गांव ही मदद करता हो, लेकिन ये कम से कम 2-4 लोग ही ऐसे निकल आए हैं तो जिससे हरदी ग्राम का जो है इतना पूरे जनपद में, पूरे वर्ल्ड में हमारे लिए हरदी ग्राम जो है वो कोई हरदी ग्राम जो है वो मेरे लिए बहुत बड़ा धाम है जो हमें सहयोग कर रहा है और ये धर्म क्षेत्र में सबसे बड़ा काम कर रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।